सुबह की भागम भाग में अक्सर हम यही सोचते हैं कि ब्रेकफास्ट में ऐसा क्या बना ले जो हल्का फुल्का हो, झटपट से बनने वाला हो, साथ ही साथ टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी हो। तो ऐसे में आज की ये जो मज़ेदार सुपर टेस्टी नाश्ता की रेसिपी है, इसे आप लोग बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको ज़रा से भी पसंद आए तो छोटा सा लाइक, शेयर और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप कौन सी सिटी से बैठकर देख रहे हैं, इसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें नाश्ता बनाने के लिए लेना है सबसे पहले कुछ पालक के पत्ते। तो 5 से 7 पालक के पत्ते का ही इस्तेमाल किया है। इसका जो डंठल होता है उसे तोड़कर हटा देंगे। तीखा के लिए 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और यहाँ पे 1/4 के करीब शिमला मिर्च हमने बीज हटाकर वॉश करके रफली चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे इसे कुछ देर रखते हैं बगल में। इधर हमने ले लिया है आधा कप मूंग दाल और इसे 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप 20 मिनट के लिए गुनगुना पानी में मूंग दाल को भिगो दीजिए, काम हो जाएगा। या फिर आप ओवरनाइट के लिए भी दाल को भिगो कर रख सकते हैं। तो दाल को 2-3 पानी से अच्छे से वॉश करके ले आएंगे और इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल भी पानी का यहाँ पे हमने इस्तेमाल नहीं किया है। अब यहाँ पे इसी जार में जो हमने पालक, शिमला मिर्च और अदरक काट कर रखा था, इसे भी भर लेंगे। अगर आप यहाँ पे लहसुन खाना पसंद करते हैं तो 1-2 पोट लहसुन का भी ले सकते हैं। चलिए जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से पीस कर ले आते हैं और पीसने के बाद इस तरह का टेक्सचर और कलर आया है, देख सकते हैं। पास से मैं आपको दिखाती हूँ कितनी परफेक्ट ये पीसकर तैयार हुई है। तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो किसी भी बड़े साइज के बर्तन में ही निकालें जिसमें आपको मिलाने में आसानी हो, क्योंकि बैटर को हमें आगे मिक्स देना होगा तो बड़ा बर्तन में ही फेंटने में आसानी होता है। अब इधर हमने उसी जार में ले लिया है हाफ कप सूजी। आप चाहे तो यहाँ पे सूजी की जगह पे चावल के आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं रेसिपी बनाने के लिए। अब जितना सूजी लिया है उतना ही ताजी दही ऐड करेंगे। अगर दही खट्टी है तो थोड़ा कम मात्रा में डालकर थोड़ा पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अभी मैं पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब इसमें डालेंगे एक छोटे साइज का उबला हुआ आलू रफली चॉप करके। तो एक जीरा का दाना था पका हुआ, उसे मैंने हटा लिया है जार में। अब हाथों से ही आलू को इस तरीके से मैश करके लिया है। आधा चम्मच चीनी डालेंगे हल्की सी स्वीटनेस के लिए और इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल। ऑयल की जगह आप घी ले सकते हैं अगर खाना पसंद हो। जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से पीस कर लाना है। पीसने के बाद देखिए सूजी वाला पेस्ट भी हमारा तैयार हो चुका है। तो जिसमें हमने दाल को पीस कर लिया था उसी में इसे भी ऐड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, आप दोनों चीज़ों को चाहे तो एक ही बार में पीस कर तैयार कर सकते हैं, लेकिन जार छोटा था, पीसने में दिक्कत परेशानी आती, इसीलिए यहाँ पे मैं 2 राउंड में इसको पीस कर तैयार करी हूँ। अब चलिए अच्छे से बैटर को मिक्स कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें बढ़िया से मिल भी जाए और जो परफेक्ट कलर हमें चाहिए रेसिपी का वैसा ये मिश्रण तैयार भी हो जाए। तो बैटर की थिकनेस आप देख सकते हैं, थोड़ी गाढ़ी है ना यहाँ। तो इसमें हम उसी जार में 1/4 कप पानी डालकर अच्छे से जार को हिलाकर बैटर में पलटकर और इसे मिक्स दे लेंगे। और मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालिए और इस तरीके से मिलाइए, क्योंकि ज़्यादा पतला बैटर बिल्कुल भी नहीं चाहिए रेसिपी बनाने के लिए। और जो थोड़ा पानी बचा था उसे भी मैंने ऐड कर लिया। टोटल 1/4 कप। तो जिस कप से सूजी ले उसी कप से आप पानी भी माप कर चाहे तो ले सकते हैं या फिर अंदाजे से भी आप ले सकते हैं 1/4 कप पानी।
अच्छे से बैटर मिक्स दे लिया है। चलिए इसमें कुछ मसाले डालते हैं। तो आधा चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर कलर के लिए डालेंगे, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे तीखा के लिए, और 1/4 चम्मच इसमें जाएगा धनिया का पाउडर, साथ ही आधा चम्मच डालेंगे काश्मीरी वाला लाल मिर्च का पाउडर। हल्दी और मिर्च का हमने यहाँ पे कलर के लिए इस्तेमाल किया है। जो काश्मीरी मिर्च होता है ये तीखा कम होता है। अगर आप इसकी जगह रेगुलर वाली मिर्च ले रहे हैं तो थोड़ा कम मात्रा में ही लीजिएगा, क्योंकि वो तीखा ज़्यादा होता है, और हमने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। अब इसमें जाएगा आधा चम्मच चाट मसाला, और अच्छे से चाट मसाला डालकर मिक्स करेंगे। इसकी जगह ना आप चाहे तो आमचूर पाउडर या नींबू का जूस 1/4 चम्मच ले सकते हैं। बढ़िया से सभी चीज़ों को मिलाकर बैटर को ढककर रखते हैं रेस्ट पर। इधर हमने ले लिया है एक हरी मिर्च, आधा प्याज, थोड़ा टमाटर। तो चलिए सबसे पहले प्याज को इस तरीके से बारीक बारीक काट लेते हैं। तो इससे भी बारीक अगर आप काटना चाहते हैं तो प्याज काट लीजिए। जितना बारीक यहाँ पर प्याज काटेंगे टेक्सचर उतना ही कमाल का मिलने वाला है आपको। तो टमाटर भी हमने आधा ही लिया है, प्याज भी हमने आधा ही लिया है, और साथ ही लिया है तीखा के लिए एक छोटी सी हरी मिर्च। तो अगर आप तीखा ज़्यादा रखना चाहते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिर्च 1 से 2 भी ले सकते हैं। अब इधर हमने लिया है आधा कप ताज़ी दही, बिल्कुल ताज़ी दही है। अगर खट्टी दही है तो फिर तो ये आपको उतना खाने में मज़ा नहीं आएगा। ताज़ी दही से बनाएंगे तो ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। सारी कटी हुई प्याज टमाटर को हम इसी में ऐड करेंगे। इसमें आधा चम्मच चाट मसाला, 2 चुटकी काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। जब इसको सर्व करिए तब इसमें नमक डालें, जिससे कि ये खट्टा नहीं होगा। थोड़ा सा हरा धनिया डालकर डेकोरेट कर दिया है। किसी भी नाश्ते के साथ इस रायते को आप सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए टेस्ट 2 गुना बढ़ जाएगा। रायता साइड में रखकर इधर एक प्लेट में हमने एक हरी मिर्च ली है। यहाँ पे आप चाहे तो एक की जगह 2 हरी मिर्च भी ले सकते हैं, तीखा जैसा खाना चाहते हैं उसी हिसाब से, क्योंकि हम फीलिंग बना रहे हैं। अब इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके ऐड कर देते हैं, और ग्रेटर को बड़े से पोंछ लेते हैं। साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा पनीर का टुकड़ा। तो लगभग 50 ग्राम के करीब हमने पनीर लिया होगा, और पनीर को यहाँ पे फटाफट से ग्रेट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं बारीक वाले ग्रेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी ग्रेटर हो उससे पनीर को ग्रेट कर लीजिए, या फिर आप अच्छे से हाथों से मैश करके भी चाहे तो पनीर को ले सकते हैं। लीजिए, बातों ही बातों में यहाँ पे पनीर हमारा अच्छे से ग्रेट हो चुका है, और अब हम इसमें साथ ही साथ ऐड कर देंगे थोड़ा सा लगभग 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा, आधा बारीक कटा हुआ यहाँ पे हमने प्याज लिया है। तो प्याज हो तो लीजिएगा, अगर आप खाते हैं नहीं खाते हैं प्याज अभी, तो आप प्याज को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। एक मीडियम साइज का हमने आलू लिया है छिलका हटाकर, और आलू को भी हमें ग्रेट कर लेना है। ग्रेटर को अच्छे से पोंछ कर साफ करके आलू हटा लेंगे, इसे रख देंगे साइड में। और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया का पत्ता। थोड़ा सा हरा धनिया डालने से इसका टेस्ट काफ़ी इन्हेंस होता है, डालिएगा ज़रूर से। अब इसमें 1/4 चम्मच डालेंगे काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ ही थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च ली है। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे, और मिक्स करते करते मुझे इसमें याद आया कि मैंने चाट मसाला नहीं लिया था, तो यहाँ पे मैं 1/4 चम्मच चाट मसाला भी ऐड कर रही हूँ। तो चलिए मिला लेते हैं सभी चीज़ों को, और मिलाने के बाद ना यहाँ पे सभी चीज़ों को हमें ऐसे मिलाना है कि पनीर और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, और बढ़िया सा टेक्सचर इसका बनकर तैयार हो, और ये चटपटा भी बने। तो देखिए अच्छे से मिला लिया है, और इतना तक तैयार करने के बाद इस फीलिंग को आप 2 घंटे 3 घंटे के लिए फ्रिज में भी चाहे तो रख सकते हैं, क्योंकि ये खराब नहीं होता है। और आपको जब भी नाश्ता बनाना हो फीलिंग और बैटर बनाकर रखिए, और सुबह के बैटर और फीलिंग से आप शाम को भी नाश्ता बनाकर खा सकते हैं। इस रेसिपी को आप पति के टिफ़िन में, बच्चों के लंच बॉक्स में भी चाहे तो बनाकर दे सकते हैं। तो देखिए बैटर हमने रेस्ट पर रखा था, अच्छे से फूल गया है।
अच्छे से एक बार मिक्स लेने के बाद ना हम यहाँ पे इस बैटर में ऐड कर देते हैं कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले हमने ले लिया है इनो फ्रूट सॉल्ट का। तो इनो फ्रूट सॉल्ट यहाँ पे आधा चम्मच के करीब ऐड करेंगे और इसके ऊपर थोड़ा-सा पानी डाल देंगे जिससे इनो एक्टिव हो जाए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इनो और के जगह आप चाहे तो 2 चुटकी खाने वाला मीठा सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनो सोडा डालने से नाश्ता बढ़िया फूला-फूला सॉफ्ट बनेगा, देर तक खराब नहीं होगा। वैसे अगर आपको पसंद नहीं है इनो सोडा खाना या फिर आप खाना नहीं चाहते हैं तो इनो सोडा स्किप करके भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो देखिए अच्छे से बैटर मिला लिया है और बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की यहाँ पे बैटर तैयार है। चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने इस तरह का नॉर्मल फ्राई पैन लिया है और पैन को अच्छे से गरम कर लेंगे। तो आप डोसा तवा का इस्तेमाल करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि डोसा तवा में इस तरह की रेसिपीज़ बनाते टाइम ना तो चिपकता है ना ही टूटता है। नहीं है तो आप नॉर्मल तवा या इस तरह के फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। तो अब पैन को अच्छे से गरम करके 1/4 चम्मच ऑयल डालकर अच्छे से पैन को गरम हो करके फिर 1 से 1.5 कड़छी बैटर हम इस तरीके से ऐड करेंगे और जैसे डोसा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से चिकना करेंगे कड़छी घुमाते हुए। और यहाँ पे हमें इस बैटर को थोड़ा-सा ऊपर से भी ड्राई होने देना है। जब लगे हल्का-हल्का किनारा देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो रहा है, तो बस अब यहाँ पे हमें फिलिंग ऐड करना है। तो जो पनीर वाला फिलिंग हमने तैयार किया था उसमें से 1 से 1.5 चम्मच फिलिंग रखेंगे और चम्मच से ही इसे सेट करेंगे। देखिए अच्छे से चम्मच से पतला साइज का लेयर, आप चाहे तो पूरे नाश्ते के ऊपर या फिर सिर्फ सेंटर में जैसे मैं लगा रही हूँ ऐसे लगा दीजिए। अब देखिए चम्मच से ऐसे दबाएंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाता है। अब इतना तक तैयार करने के बाद हमें क्या करना है, जो बैटर है फिर से हम 2 चम्मच के करीब बैटर लेकर और इस फिलिंग को कवर कर देंगे। तो कवर करने के बाद यहाँ पे उलट पलट कर हमें नाश्ता को अच्छे से सेक लेना है। तो दोस्तों उम्मीद है आज की ये मज़ेदार हल्का फुल्का नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। आज की ये रेसिपी आप कौन सी सिटी से बैठकर देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जब भी मैं आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो जो व्यूअर्स पिछली वीडियो में कमेंट करे हैं उन सभी को बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरह से शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते जाइए जो भी नए व्यूअर्स हैं, और पुराने वाले भी लाइक कमेंट जरूर करना। तो देखिए उलट पलट कर यहाँ पे हमने नाश्ता को सेक लिया है। इसी तरीके से बाकी के सारे पीसेस को हमें सेक कर तैयार करना है। पिछली वीडियो में कुछ व्यूअर्स ने कमेंट्स किए हैं तो चलिए फटाफट से मैं उन लोगों का नाम मेंशन कर देती हूँ। मीना भाविशी जी ने लिखा है वैरायटी बहुत खूब, बहुत सुंदर रेसिपी, थैंक यू सो मच मीना जी। अब कुछ व्यूअर्स ने लिखा है कि व्रत में पोहा पालक नहीं खाते हैं, तो उन सभी व्यूअर्स को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि नवरात्रि का व्रत 2 तरीके से रखते हैं। बहुत सारे लोग एक टाइम फल खाते हैं और दूसरे टाइम वो बिना प्याज लहसुन का खाना खाते हैं। तो जो बिना प्याज लहसुन का खाना खाते हैं उन लोगों के लिए इस तरह की रेसिपीज होती है। जो फ्रूट्स खाकर रहते हैं वो तो केवल फ्रूट्स पे ही रहते हैं, वह ज़्यादा से ज़्यादा साबूदाना की कोई रेसिपी खा सकते हैं। पाकिस्तान से एक व्यूवर ने लिखा है वाओ लुक्स रियली ऑसम, थैंक यू सो मच। इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रहिए। ज्योति पांचाल जी ने लिखा है वाओ वेरी नाइस रेसिपी, थैंक यू सो मच ज्योति पांचाल जी। चमन जी ने लिखा है कि बहुत ही अच्छा रेसिपी बनकर तैयार हुआ था, थैंक यू सो मच। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी रेसिपी देखते हैं, एंजॉय करते हैं और इसे आप घर में भी बनाकर तैयार करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी रमेश जी ने लिखा है बहुत बढ़िया रेसिपी, यूनिक है, थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। किरण साहू जी ने लिखा है वेरी नाइस। अनु ने लिखा है डिलीशियस।
तो आप सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को बहुत ही बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारी रेसिपी देखते रहिए। रेसिपी अच्छी लगे तो छोटा सा लाइक शेयर, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो दूसरा पीस मैं बना रही हूँ, इसे मैं आपको बिना फीलिंग के ही बनाकर दिखा रही हूँ। बाय चांस आप चाहे बिना फीलिंग के बनाना, क्योंकि हमेशा पनीर वगैरह तो सभी के घरों में होता नहीं है, तो वो बिना फीलिंग के इस तरीके से सिंपल तरीके से केवल पालक, मूंग और सूजी दही से इस रेसिपी को बना सकते हैं, बिल्कुल चीला टाइप। देखिए कलर कितना सुपर आया है, और उलट पलट कर इसे भी सेक लेंगे। अगर आपके घर में मान लीजिए छोटी मोटी पार्टी वगैरह है, तो भी आप इस नाश्ता को बनाकर एज ए स्टार्टर मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए इडली डोसा से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, उसी टाइप का है, लेकिन ये उससे ज़्यादा डिलीशियस लगता है, क्योंकि बनाने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, और ऐसे में ना आप इजीली घर पे ही इसे बना पाएंगे। तो देखिए दूसरा पीस भी यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखा दे रही हूँ, और दोनों में से जो आपको इजी लगे फीलिंग भर के हेल्दी तरीके से बनाना, या फिर बिना फीलिंग के बनाना, आप वैसे ही बनाकर तैयार करना। बहुत सारे लोग बैचलर होते हैं, घर से दूर रहते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता है कि वो क्या खाए क्या बनाए, और वो टाइम के अभाव के कारण कुछ भी ऐसा बना नहीं पाते हैं। तो इस तरह की रेसिपीज जो होती है बहुत ही झटपट में बन भी जाती है। थोड़ी सी तैयारी बस आपको करके रखनी होगी, और 1 से 2 पीस खा लेने से ही ना आपका पेट भरा भरा रहेगा, देर तक भूख नहीं लगती है। तो ये रेसिपी उन बैचलर्स के लिए भी है जो घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं। तो इसी तरीके से बनाइएगा ज़रूर से, और बनाने के बाद आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी इसे भी ज़रूर लिखिएगा। कभी कभी अचानक से मेहमान आ जाते हैं, और हम सोचते रह जाते हैं कि क्या बनाएं, क्योंकि मेहमान आते हैं तो टाइम भी कम होता है। ऐसे में आप केवल सूजी पालक दही से भी इस नाश्ता को बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से उलट पलट कर सारे ही नाश्ता को हमने अच्छे से सेक कर तैयार कर लिया है। अब जब भी इस रेसिपी को सेके ना, तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखें, क्योंकि हाई फ्लेम पर अगर आप इसे सेकते हैं तो फिर होगा ये कि ये एकदम से काला कलर इसमें आ जाएगा, लेकिन अंदर तक इसका कच्चापन खत्म नहीं होगा, ये अच्छे से पकेगा नहीं। इसीलिए लो फ्लेम करके कवर करके आप अच्छे से उलट पलट कर सेक कर इसे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार हल्का फुल्का इंस्टेंट में बनने वाला, झटपट में बनने वाला नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो नीचे हाइप का ऑप्शन है, हाइप दबाकर आप हमारे रेसिपी को स्कोर भी दे सकते हैं। सारा पीस इसी तरीके से सेकने के बाद चलिए फटाफट से करते हैं इसकी प्लेटिंग। और ये लीजिए इस सुपर टेस्टी नाश्ता को यहाँ पे मैं दही वाले रायते और साथ में मोमो वाली चटनी के साथ सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसिए। आप इस तरीके से रेसिपी को तोड़ कर भी सर्व कर सकते हैं। देखिए ऐसे में ज़्यादा लोग हैं तो बीच से तोड़ तोड़ कर आप इसे सर्व करिए। देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है, और कितना सुपर सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुआ है। देख सकते हैं बार बार मोड़ने पर भी ये ज्यों का त्यों ही है। तो फाइनल लुक आपको हमारी रेसिपी का कैसा लगा इसे भी ज़रूर लिखिएगा। तो मैं फिर से मिलती हूँ आप लोगों से बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार झटपट वाले चटाकेदार नई रेसिपी के साथ, जो कि घर के ही चीज़ों से बनकर तैयार होगा और हेल्दी टेस्टी दोनों लगेगा। तो जब ये नाश्ता सर्व करें थोड़ा सा हरा धनिया या फिर करी लिव्स को बारीक काट कर ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए। और ये लीजिए थोड़ा सा पोर्शन में आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कितने सुपर सॉफ्ट बने हैं। तो मैं फिर से मिलती हूँ कल एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी प्यारे प्यारे व्यूवर्स को थैंक यू सो मच। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। घर का खाए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।